जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट आगे देखेंगे। सेट नंबर हम लोग 25 तारीख को हम लोग देखेंगे। 25 तारीख कौन सा सेट पे देखेंगे? थर्ड सेट देखेंगे। इससे पहले अब ये जो आपका बुक है, इस बुक का आज लास्ट सेट है। जितना सेट था 15-16 वो सेट लगा लिए। अगले क्लास में आएंगे तो दूसरे सेट को लेकर आएंगे और ऐसे आप क्लास को देखते रहेंगे और नया नया सेट आपके पास आते रहेगा, है ना। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको डेली बेस पे सेट चलता ही रहेगा। और साथ में आपको BSSC का इस सेट तो RPO सेट चल ही रहा है। अब BSSC का भी सेट चलेगा डेली, दोनों चलेगा। अब दोनों देखेंगे, है ना। चलिए आते हैं हम लोग सवाल पर। सवाल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है सवाल कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य कब बना? यूएनओ का जो सदस्य बना था भारत ना, तो जब स्थापना किया गया था उस समय ही बना था। तो स्थापना कब किया गया था बहादुर यूएनओ के? तो आपको 24 अक्टूबर 1945, सॉरी 24 अगस्त, अक्टूबर नहीं 24 अगस्त। चलिए क्या था? 24 अगस्त, 24 अगस्त है ना, 24 अगस्त 1945। आगे सवाल तक लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि ताजमहल खाली स्थान की याद में मतलब किसके याद में बनाया गया था? ताजमहल को जानते हैं कि मुमताज की याद में बनाया गया था। तो कौन बनवाया था? बहादुर शाहजहां की बेगम हुआ करती है ना। आइए अगले सवाल पर आते हैं। बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन सबसे पहले शुरू हुआ था 1935 में। एक 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया गया। कब से किया गया? 1 अप्रैल 1935 से। आगे देखेंगे। MF हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? MF हुसैन जो है चित्रकला से संबंधित है। किधर से? चित्रकला से संबंधित थे। अगले सवाल बोल रहा है निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? स्टिक की जो आवश्यकता नहीं होती है वो होता है टेम्पो। टेम्पो लाइन में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। सवाल बोल रहा है कि वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया जो है से क्या कहलाती है? तो 6 के हम लोग लगाएंगे ए। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए। सूत्री विभाजन कहलाती है। क्या कहलाती है? सूत्री विभाजन। रामचरित्र मानस का लेखक कौन है? तो अब अच्छे से जानते होंगे रामचरित्र मानस का लेखक तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। इसके बारे में हालांकि ऑफलाइन में पढ़ाया भी है। देखिए किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग। 9 नंबर देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी बोल रहा है। 2011 के अनुसार बोल रहा है। 2011 के अनुसार बोलेंगे तो 9 को हम लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। केरल के ज्यादा है। हालांकि अभी भी है लेकिन कम थोड़ा सा है। अभी भी ज्यादा ही है। अगले सवाल देखते हैं हम लोग। क्या सवाल है? बोल रहा है कि चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? कि प्रशासनिक और राजनीतिक और प्रशासनिक के महत्व के कारण क्या किया गया? केंद्र शासित घोषित किया गया है ना। अगले सवाल आते हैं कि निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो 11 के आप लोग लगाएंगे बी। बी जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियन कहा जाता है। सवाल कर रहा है अगला कि वियना शहर किस नदी के किनारे है? तो वियना शहर जो आपको है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है डेन्यूब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे है। कोई दिक्कत? अगर इसी में बात कह देगा हम लोग के तो जो टाइबर जो है, ये टाइबर किस नदी के किनारे है? तो रोम नदी के किनारे है। और वही राइन अगर बोल देते हैं तो राइन को राइन जो शहर है, इस शहर जो है ना, तो आपको शहर कोनोल शहर जो है सराय नदी के किनारे है, जानते हैं। बीना तो देख लिए, है ना। रूस जो है से बोलगा नदी के किनारे है। सब बारी बारी से हम लोग देख लीजिए। अगले सवाल बोल रहा है किस राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया गया जाता है? किसे नियुक्त किया जाता है ना। मैंने कोई राज्य में राज्यपाल मर गया तो उसके जगह पर कौन आएगा? तत्कालीन राज्यपाल मतलब कौन बन सकता है? ये सवाल कर रहा है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। सी क्या बोल रहा है कि संबंधित राज्य को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है और वही बनाते हैं और वही देख रेख करेंगे।
अगली सवाल बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की संख्या की संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो 14 का हम लोग लगाएंगे आंसर। तो ये आपको लगाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई, अभी आरबीआई की स्थापना भी हम लोग देखे जस्ट पीछे, है ना, 1 अप्रैल 1935 देखे थे। अगले साल बोल रहा है एकल आवृत्ति की ध्वनि, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाता है टोन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो टोन। चलिए, टोन कहलाता है। सवाल नंबर कहते हैं 16 कि जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ बोल रहा है। तो अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ जो है से आपको टीन है। क्या है? तो टीन। टीन जो है अपघटित नहीं होता है ना। सवाल नंबर देख लेते हैं 17। बोल रहा है निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो मिस्र जो है ना एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। बाकी चारों के तीनों का है एशियाई खेलों का हिस्सा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मिस्र। एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा क्या जाता है? तो उन्हें कहा जाता है, आप लोग बताएंगे, तो निलंबन। क्या कहा जाता है? तो निलंबन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है पुरुष और महिला शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। वो कौन सा रूप जो है सो दोनों का है? पुरुष और महिला के चारों में से कौन कहलाते हैं? है ना। तो आपको आपको ये जानते हैं कि अर्धना ईश्वर जो है जिसमें महिला के भी आता रहता है रूप, आधा पुरुष का भी रहता है। 30 नंबर देखते हैं, इसका आंसर सी है। 30 नंबर देखते हैं 20 जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान जो लागू हुआ था 57 में हुआ था। 26 जनवरी 1957 को हुआ था। अब 2019 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर 317 धारा था, क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। अगली सवाल क्या कर रहे हैं देख लीजिए कि दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान का संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद बात करेंगे तो 239। कितना? 239। अगर 239 से है, चलिए वही अगर 242 हम लोग देखेंगे तो 242 क्या बोलता है बहादुर कि निरस्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया। इसमें प्रावधान देता है। वही अगर 240 के बारे में अगर बात करेंगे तो बोलता है कि संघ क्षेत्र कुछ संघ राज्य क्षेत्र की शक्ति, प्रगति और सुशासन के लिए विशेष अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो वही अगर 39 तो देखिए 39 देख लीजिए ना, और देख लीजिए 242। हालांकि जो सवाल है आपको हर सेट में सवाल मिला है। अब पिछले सेट भी देखे होंगे तो इसमें डिस्कशन किया गया होगा, आप देख लेंगे इसके बारे में, है ना। 22 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? कौन सा खिलाड़ी जो है सो कुश्ती से संबंधित है ना। तो कुश्ती से तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, और ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएंगे विनेश फोगाट जो है सो कुश्ती से संबंधित है ना। वही नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर देंगे। नीरज चोपड़ा जानते हैं कि एथलीट से है, भाला फेंक से है ना। और ये अगर बात करते हैं तो किदम्बी श्रीकांत जो है ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है। और पीवी सिंधु जो है सब जानिए रहे कि ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। 23 23 क्या बोल रहा है कि 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहल पहली फसल है? कौन सा पहली फसल है? कौन सी पहली फसल है? पहली फसल है बहादुर लोग गेहूं। क्या है? तो गेहूं है पहली फसल। अगले सवाल में बोल रहा है कि लक्षद्वीप के शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है? तो लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप के बारे में बता दीजिए। तो लक्षद्वीप जो है से आपको बताइए। तो लक्षद्वीप जो होता है केरल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो केरल के अंतर्गत आता है। तो केरला उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है ना। देखिए माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है तो कहाँ स्थित है बहादुर लोग बता सकते हैं? माउंट एवरेस्ट स्थित है तो महान हिमालय क्षेत्र में है। कहाँ है? तो महान हिमालय क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट स्थित है। और अगर माउंट एवरेस्ट के बारे में पूरे क्षेत्र पूछ देगा कि
तो बोल दिए एक महान हिमालय क्षेत्र में। और अगर कंचनजंगा पूछ देगा तो कंचनजंगा कहाँ पर है, तो नंगा पर्वत, देवी पर्वत, इसा पूरा का पूरा पड़ता है हिमालय क्षेत्र में है ना। जो कंचनजंगा सिक्किम क्षेत्र में पड़ता है। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब आते हैं। चलिए सवाल बोल रहा है कि वित्तीय घाटा का अर्थ क्या है। तो वित्तीय घाटा के अर्थ जो है ना बहादुर लोग, तो ये आपको बाजार उपचार, बाह्य ऋण, मुद्रा का मुद्रण, ये चारों क्या है, तो वित्तीय घाटा का अर्थ है। वित्तीय घाटा का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। बोला अगला सवाल, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ है व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी जो है तुलक्कापियम जो ग्रंथ है वो दोनों संबंधित है, व्याकरण और महा महा- ये काव्य शास्त्र से संबंधित है। अगली सवाल बोल रहा है कि मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बहादुर लोग, तो राजस्थान में। पटचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। तो पटचित्र देखने के लिए मिल रहा है ना, तो पटचित्र आपको है उड़ीसा के, कहाँ के है बहादुर, उड़ीसा के है, उड़ीसा के पटचित्र है। आइए अगली स्लाइड पर आते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्लाइड को। बोल रहा है इसमें सवाल, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है, शिल्प शास्त्र जो है शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है ना। 19वीं समानांतर रेखा किसके मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। कौन मतलब कौन सा देश के अंतर्गत आता है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में यह रेखा है। कोई दिक्कत बहादुर लोग। और अगर बोल देगा कि भारत के पड़ोसी के बारे में बात करते हैं, जैसे मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, डुरंड रेखा किसके बीच में है, और बगल में हम लोग बात कर लेंगे रेड क्लिप रेखा या जीरो लाइन किसके बीच में, सब का वो आप इस सब के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप देख सकते हैं। पिछले से पिछले क्लास में बताया है डिटेल, या तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ होगा, पड़ोसी लिखा होगा भारत के पड़ोसी क्षेत्र, उससे संबंधित आप वीडियो देख लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगली बोल रहा है सवाल कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पे स्थित है। किस महाद्वीप पर यह स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में। कहा, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है ना, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना, 8 मिनट कहीं कहीं 20 सेकंड, 4 सेकंड देता है, देखिए देगा 4 सेकंड, लेकिन 8 मिनट आपको 20 सेकंड ही मारना है। 8 मिनट 20 सेकंड, 16 सेकंड, 4 सेकंड नहीं 16 देता है कहीं कहीं, अलग अलग बुक में चर्चा करता है कि 8 मिनट 20 सेकंड ही मारेंगे, है ना। बीपीएससी में सवाल किया गया था 8 मिनट 4 सेकंड, देख लीजिए 8 मिनट 4 सेकंड, अभी याद आया, बीपीएससी की सवाल है, टाइम दिया था और लोग उसको मान्यता भी दे दिया था। तो 8 मिनट से प्लस है, ज्यादा प्लस भी नहीं है लेकिन 8 मिनट प्लस है। अगले सवाल बोल रहा है कि राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है। राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर एक ही बंदा होता करता है, और वो होता है राज्यपाल। कौन होते हैं बहादुर लोग, तो राज्यपाल होते हैं। अगली बोल रहा है नदी कि गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो गोदावरी का तो सबरी जो है ना, सबरी जो है सो गोदावरी की सहायक नदी है। अगले सवाल देख लीजिए, बोल रहा है कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो जैन के बारे में जानते हैं तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए पहली जैन परिषद बोल दिए, दूसरी जैन परिषद कहाँ किया गया आप कमेंट करके बताएंगे। पहली कहाँ बोल दिए, पाटलिपुत्र में बात कर दिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में बात किया गया था, है ना। इस समय का अध्यक्षता के बारे में बात करेंगे तो अस्तुल भद्र हुआ करते हैं। दूसरी बताइए, दूसरी कहाँ किया गया था, है ना, दूसरी कहाँ किया गया था इसका। चलिए सवाल बोल रहा है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर जो कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है जी बहादुर लोग, है ना। इसको 1992 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया। कब, 1992 में। अगली बोल रहा है कि प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम्स निम्न में से किसका सारांश, आदर्श वाक्य है, किसका आदर्श वाक्य है, मतलब किस खेल से ये आदर्श वाक्य है। तो प्रथम एशियाई खेल का आदर्श वाक्य है। देख लीजिए अगले सवाल, दिल्ली राजहरा की खानों से
लो अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इमारत कारखानों को की जाती है? किस इमारत कारखानों को की जाती है? ये चारों में से दिखाना है, चारों में से किसी की जाती है ना? तो भिलाई, भिलाई की जाता है। किसको? तो भिलाई। कौन है बहादुर? तो भिलाई। अच्छा, ये भिलाई के बारे में आता है कि भिलाई इस्पात जो कारखाना है किस देश के मदद से बनाया गया है? किस देश के मदद से बनाया गया है ना? इसको आप कमेंट करके बताएंगे। जैसे जैसे इसके बारे में आप चारों आप देख सकते हैं। जैसे बहादुर लोग राउर किला, राउल राउर किला, कैसे? राउर 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 केला। राउर केला जो है बहादुर, राउर केला राउर केला जो है कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में थी। ये किसके द्वारा बनाया गया है? आपसे दूसरी सवाल, दुर्गापुर। दुर्गापुर ये आपको पश्चिम बंगाल में किसके द्वारा बनाया गया है? तीसरा आपको यहाँ पर सवाल दिया किया है भिलाई। भिलाई जो है इसे किसके द्वारा बनाया गया है? और चौथा है जो ना से बोकारो, बोकारो बोकारो ये किसके द्वारा बनाया गया है? इस सब के आप कमेंट करके बताएंगे। हम देखना चाहते हैं कौन कौन मेरा क्लास को पढ़े हैं, पिछले क्लास को, है ना? आइए सवाल देख लेते हैं। सवाल देख लेते हैं अगली 40 कि टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैंडल दर्शाता है। पैंडल क्या दर्शाता है बहादुर लोग? तो पैंडल एक चीज दर्शाता करता है, क्या दर्शाता है? तो बैट, बैट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो बैट को दर्शाता है पैंडल। सवाल बोला है कि मनुष्य के युग्मक मैंने अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अंडाणु और शुक्राणु दोनों में बोल रहा है। तो गुणसूत्रों का एक सेट होता है, गुणसूत्रों का होता है एक सेट मौजूद होता है बहादुर, गुणसूत्रों का एक सेट मौजूद होता है ना? आइए, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? अच्छा, मूल्य घट जाएगा बहादुर तो माल बढ़ जाती है ना? ये जानते हैं आप कि मूल्य घट जाएगा तो मात्रा घटेगी बढ़ेगी? मूल्य घट जाएगा तो मात्रा भी घटना शुरू हो जाती है। मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है बहादुर लोग? क्या हो जाएगी? धीरे धीरे मात्रा घटेगी, मात्रा क्या होगी? घटेगी। कोई दिक्कत? सवाल बोल रहा है कि मनुष्य में सामान्यतः श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? सामान्यतः श्वसन की प्रबलता तो 10 डेसिमल होता है। 10 डेसिमल कितना होता है बहादुर? 10 डेसिमल। सवाल अगला, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका, ढाका मतलब बांग्लादेश, खालिस्तान मतलब किस वर्ष खेल में कबड्डी को शामिल किया था? कबड्डी को शामिल किया था किस वर्ष? तो आपको 1984 में। कब बहादुर लोग? 1984 में शामिल किया गया है ना? बोल रहा है अगले सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? अरब सागर, जैसे आपको बहादुर लोग राज्य के सवाल कर दिया ना, राज्य पूछ दिया है। जैसे आपको ही भारत है, तो भारत एने है बंगाल खाड़ी, एने अरब सागर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये गुजरात हो गया, गुजरात के बगल में आता है तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बगल में आता है तो गोवा हो गया, गोवा का बगल में आता है कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बगल में आता है तो केरल हो गया। अब इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए ये तो आपको सॉलिड छट गया। अब बाकी चारों का हम नाम लिए तो कौन नहीं है? तो आपको ये नहीं है। आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश आपको ये नहीं मिलता है, बंगाल खाड़ी में। तीनों के तीनों है लेकिन नहीं है। कौन कौन यहाँ पर आता है? यहाँ गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। ये चलते आपको आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश किधर है? इधर है, बंगाल के खाड़ी में है। चलिए अगले सवाल बोल रहा है बहादुर लोग, क्या सवाल बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायी किसके पास होता है? अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायी किसके हाथ में होता है बहादुर लोग? तो ये होता है राज्यपाल का हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? तो राज्यपाल के हाथ में होता है। कोई दिक्कत? तो राज्यपाल के हाथ में होता है। सवाल बोल रहा है कि दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है तो स्वास्थ्य क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार इसके पास भरपूर है। कोई दिक्कत? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग कौन होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला टाइफाइड है बहादुर। क्या है? टाइफाइड बैक्टीरिया से होते हैं। टाइफाइड किससे होते हैं? तो बैक्टीरिया से। आइए, भारत जम्मू कश्मीर राज्य के बीच विलय समझौते कब हस्ताक्षर किए गए थे? अब जानते हैं कि विलय समझौता किया गया था। तीन गो जो आपको तीन गो क्या बोलते हैं, तीन गो जो राज था, जैसे जूनागढ़, जूनागढ़ लिख लीजिए यहाँ पर। एगो था जूनागढ़, है ना? जूनागढ़, जूनागढ़ के बाद एगो हैदराबाद, हैदराबाद, एगो कची जम्मू कश्मीर। ये जो आपको देखने के लिए रियासत मिल रहे थे, ये रियासत भारत में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन अलग अलग समय में इसको शामिल कर दिया गया।
है ना। यही पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था, वो हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को हुए थे। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? कोई दिक्कत? और फिर बाद में 2009 में देखिए, 2009 बोल रहे हैं, 2019 में क्या कर दिया गया, इसको समाप्त भी कर दिया गया। यहाँ पर आप इसको, यहाँ से विशेषाधिकार जो 370 धारा था उसको हटा दिया गया। 370 धारा 2009 में, और 2009 सॉरी 2009 नहीं, 2019 होता है कभी कभी गलती। चलिए अगले सवाल बोल रहा है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध जो लड़े थे बहादुर, वो महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप कौन थे? तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप लड़ा गया था। आप जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। एक तरफ से आपको मुगल बादशाह था, एक तरफ से एक मुगल बादशाह अकबर, अकबर के बीच, और दूसरी कौन थे? तो आपको महाराणा प्रताप, जिसमें अकबर के विजय हुआ था। मुगल सेना नेतृत्व तो, मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मान सिंह कर रहा था। अकबर साहब छोटे जाके थे, और कौन कर रहा था? तो मान सिंह कर रहा था। चलिए यही था आज का क्लास। अभी जो सेट आपको देखने के लिए मिल रहा था, जो यूनिक का सेट हम लोग लगा रहे हैं कांस्टेबल का, कांस्टेबल परीक्षा भर्ती, ये आपको कंप्लीट हो गया है ना। और अगले क्लास में कोई और सेट लेके आएंगे, और साथ में BSSC का भी सेट चलेगा। अब दोनों सेट को कवर करते हुए चलेंगे, और जो भी मार्केट में सेट आते हैं उस सेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं। और क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, और जो भी हम होमवर्क दिए उस सवाल को आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए धन्यवाद।